भैया जी पहुंच गए हैं जालौन में, और जालौन का अपना अप्रतिम इतिहास है। ऋषि जलवान यहीं के थे, और भारतीय राष्ट्रीय प्रथम स्वाधीनता आंदोलन 1857 का इतिहास भी यहां से जुड़ा हुआ है। तो आइए यहां के युवाओं से चलकर बात करते हैं आपके अपने कार्यक्रम हेलो भैया जी में। क्या नाम है आपका? सागर मागी। ये बताइए, यहाँ जलेबी खाने आए हैं क्या आपका? सर भाई बगल में ही दुकान है सर। कैसी मिलती है जलेबी? बहुत बढ़िया सर। हाँ, अच्छी मिलती है जलेबी। सरकार का काम कैसा है? साफ सफाई बढ़िया है इस समय, और सरकार महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा सोचती है। हाँ, क्या हालचाल है? बढ़िया है। जलेबी नहीं खाते हैं आप? जलेबी खाते हैं, रोज हाँ, खाते हैं। हाँ, अभी तो नहीं खाए आप? अब रोज नहीं, अब एक आध दिन यानी जब हो जाती है वैसे बढ़िया बनती है। हाँ, हाँ, ये बताइए, यहाँ किसानों के खाते में जो पैसा आया है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं बस मोबाइल में जो है मैसेज आ जाता है। हाँ, किस्त आ गई है 2000 की। हाँ, हाँ, आपके भी खाते में आता है? हाँ आता है। हाँ, अभी तक जो है 8 किस्तें आ चुकी हैं। अरे वाह। ये जो लोग बतियाते हैं, कहते हैं रोजगार वगैरह नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत है, ऐसा है क्या? दिक्कत तो जिसको काम नहीं करना उसके लिए दिक्कत है, जिसको करना है उसके लिए दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हरेंद्र विक्रम सिंह। अरे वाह, नाम बहुत बढ़िया है आपका। उरई और जालौन के एटमॉस्फेयर को सूट करने वाला नाम है, क्योंकि ये क्रांतिकारियों की धरती रही है। बुंदेलखंड तो क्रांतिकारियों की धरती है, और कालपी हमारे यहाँ क्रांतिकारियों का घर रहा है। अच्छा, ये बताइए, जो तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ से हुए, जी जी, क्या लगता है ये सरकार उनके लिए काम अच्छा कर रही है, आप लोगों के लिए काम अच्छा कर रही है, स्वतंत्रता को कायम रख पा रही है? क्यों बिल्कुल निश्चित रूप से कि अब आज़ादी के बाद से जो 70 सालों में नहीं हुआ था वो 7 सालों में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हाँ। आज महापुरुषों को सम्मान मिल रहा है, महापुरुषों के नाम पे कार्य हो रहे हैं। 500 वर्षों से जो अब तक सोचा ही नहीं था कि कभी हम रामलला अपने मंदिर में अपने घर में विराजमान होंगे। हाँ। आज रामलला अपने घर में विराजमान है, कि इससे बड़ी गौरव की बात क्या होगी हम लोग। अच्छा, अरे वाह। अच्छा, आप ये बताइए हमको कि क्या लगता है सरकार का काम यहाँ 75 वर्षों में जो नहीं हुआ था वो हुआ है, या जो आज तक नहीं हुआ है देश में वो हुआ है आज। हाँ? हाँ, अच्छा, हाँ, जो लोग भयभीत रहते थे आज उनका भय खत्म हो गया, इत्मीनान से जलेबी खा रहे हैं। हाँ, जलेबी भी बढ़िया है, और यहाँ की जनता जो बता रही है सरकार का काम भी बढ़िया है। ये जनता पर ही निर्भर करता है कि जनता क्या कहती है, क्योंकि जनता जब कहती है तो दिल खोल के कहती है। भैया जी जालौन में हैं, उरई में इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पर तमाम व्यापारी वर्ग के लोग हमें पता चला कि मौजूद हैं, तो हम यहाँ आ गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? श्रवण कुमार गुप्ता। श्रवण जी, ये बताइए, यहाँ आप लोग किस वजह से आए हुए हैं, इकट्ठा हैं? यहाँ पे हमारी बोली होती है, गल्ला व्यापार संघ है हमारा। हाँ ऑक्शन होता है जी, किसानों के माल का, तो उसकी हम बोली बोलने यहाँ पे आए। अच्छा अच्छा, तो जिस हिसाब से ऑक्शन में आप बोली लगाएंगे उस हिसाब से किसानों का सामान खरीदेंगे? हाँ, सामानों गल्ला होता है, मसूर, चना, मटर, वो सब लोग हम लोग किसान के ऑक्शन में खरीदते हैं। बिजली को लेकर के जो पहले आम धारणा थी कि कम आती थी, लेकिन अब कैसी बिजली आ रही है? बिजली नो डाउट लोकल में बहुत अच्छी है, पहले की अपेक्षा बिजली अच्छी आ रही है। कोरोना मैनेजमेंट कैसा रहा सरकार का? चूंकि आप लोग व्यापारी हैं, आप लोग व्यापार करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, कैसा रहा कोरोना मैनेजमेंट सरकार का? हमारी भारत सरकार का कोरोना मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहा है। हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए, हम तो कहते हैं 24 घंटे में 20-20 घंटे जाग के काम किया है। एक एक गांव में, एक एक शहर में जितना हो सकता है, एक एक मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की, हर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन का प्लांट लगाना एक आगामी आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो हमारे मोदी जी ने, इन्होंने, योगी जी ने किया है, हमारे ख्याल से पूरे भारत देश में इतना किसी भी मुख्यमंत्री ने कार्य नहीं किया जितना कि योगी जी ने कार्य उत्तर प्रदेश के लिए किया है। अच्छा, आप ये बताइए कि क्राइम बढ़ा है या घटा? नहीं, क्राइम घटा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई क्राइम नहीं है। आपको क्या लगता है, बिजली, पानी और तमाम जो समस्याएं थी इस सरकार में बढ़ी हैं या कम हुई हैं? कम हुई है। योगी सरकार ने इन पर ध्यान दिया? ध्यान दिया। आपका क्या मानना है, सरकार जो इस वक्त काम कर रही है, योगी सरकार, क्राइम को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, और बिजली, पानी और बुंदेलखंड एरिया और जालौन की खासकर, उरई की खासकर जो समस्याएं हैं उस पर पॉइंट आउट करके ख्याल रख रही कि नहीं रही? कर रही है, और महिला सुरक्षा के लिए भी बाकायदा बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण किए हुए उस चीज पे। तो जिस तरह से भाई साहब ने कहा, जनता जब कहती है तो खूब कहती है, और वो आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी।
भैया जी कहाँ पहुंचे हैं, इस बात का अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा कि यहाँ पर कितने बढ़िया और कलरफुल पेपर हैं। देख रहे हैं कितना बढ़िया है, ये मेरे हाथ में है और ये हाथ से ही बनाया गया है। अद्भुत है, बिल्कुल इको फ्रेंडली। और जिनके यहाँ ये बन रहा है हम उनसे बात करते हैं। ये देखिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ, हम इनके यहाँ आए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संजय बंसल है। अच्छा बंसल जी, ये बताइए कैसे आपने इस काम की शुरुआत करी? इसके काम की शुरुआत जब हम लोगों को जैसे पढ़ करके हम लोग निकले हम्म तो कुछ काम की ज़रूरत थी, कुछ नया काम करना था। हम्म हालांकि ये कालपी में बहुत पुराना काम है, लेकिन जैसे जैसे इस काम को डेवलप करते गए आगे ये काम बढ़ता गया। इसको जो है अपने कॉटन वेस्ट हौजरी जो अच्छा। आपकी जैसे कि बनियान वगैरह की कतरन होती है उसकी लुगदी बना करके इस पेपर को बनाया जाता है। और इस पेपर में बाद में उसमें कलर वगैरह जो भी है वो सारा हाथ से काम किया जाता है। सारा हाथ का काम करने के बाद ये पेपर अपना रूप नया रूप लेता है। जो वोकल फॉर लोकल का हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी सफल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी पूरी कोशिश की है। सरकार की तरफ से इसमें काफ़ी सहायता भी की गई है। पीछे इसमें दिक्कत आने की लगी थी तो बैंक फाइनेंस वगैरह में प्रॉब्लम हो रही थी, गवर्नमेंट की द्वारा जो है यहाँ पर सख्ती की गई तो बैंकों से इजी वे में लोन वगैरह होने लगे। यहाँ बताइए आप लोगों को जो क्राइम वगैरह से दिक्कत होती थी पहले, अब की क्या हालत है? अब ठीक है? जी हाँ, अब पहले से क्राइम में बहुत कंट्रोल है और अगर मान लिया कहीं कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है उसके विषय में सुनवाई भी बड़ी जल्दी होती है और एक्शन भी बड़ी जल्दी लिया जाता है। हमारी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। जिस तरह से आप ओडीओपी प्रोडक्ट को ग्रो करा रहे हैं, अद्भुत लग रहा है हमें। हमारा प्रयास ये है कि हमारा तो अपना काम है ही, गवर्नमेंट के ओडीओपी प्रोडक्ट को हम अगर डेवलप नहीं करेंगे तो हम भी पीछे हो जाएंगे। तो इसको नए ढंग से नए रूप में लाने का पूरा प्रयास है और आगे हम लोग जो है उम्मीद भी करते हैं कि सरकार अगर हम लोग के साथ इसी प्रकार से सहयोग करती रही तो हम लोग इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे। जो उद्यमी हैं उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहीं से तय होता है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाएगा। और इनकी सहूलियतें जैसे जैसे बढ़ेंगी उत्तर प्रदेश प्रगति की पथ पर आगे बढ़ेगा और यही प्रगति हम सभी को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएगी। हर जगह के लोगों का अपना एक तरीका होता है बात करने का, एक सलीका होता है। जालौन के युवाओं का भी एक अपना तरीका है। वो यहाँ जलेबी खाते हुए हमसे मिले, लेकिन उनकी बातें जलेबी की तरह घुमावदार नहीं है, बल्कि बिल्कुल सीधी है, जो आपके दिल तक जरूर पहुंची होंगी। अब हम आपसे अगले जिले में मिलेंगे और वहां के युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे उनके दिल की बात आपके अपने कार्यक्रम हेलो भैया जी में।